अखिलेश जी झांसी से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि काम के प्रति जो सुख बुद्धि है वो कैसे हम हटे। काम हमारा दुश्मन है, आपके मुखारविंद से सुना है। दुश्मन को दुश्मन ना मानना, ये भगवान मेरी कह रहे ज्ञानिना नित्य बैरिणा, ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है, फिर अज्ञानियों को तो परास्त किए ही है। काम जो हमारे अंदर कामना है, ये प्रतिपल हमको प्रेरित करते रहती है। संसार के समस्त मनों में है, किसी एक मन की थोड़ी बात है। कोई ऐसा नहीं, कोई बोल रहा है, मान लो तुम बच्चे हो सतमार्ग के हो तो तुम बोल रहे हो, नहीं तो कोई बोल नहीं रहा लेकिन बहुत है। कोई ऐसा मन नहीं है जो भगवान से विमुख होकर काम विजयी हो। अगर कोई काम विजयी है तो भगवान के चरणों का जो चिंतन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, और निरंतर निरंतर जहां राम तहां काम नहीं। काम कहां नहीं है? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम वहां भगवान नहीं। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे काम वेदना और भगवान की चिंतन वृत्ति एक साथ नहीं। जब भगवान का चिंतन जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना ही काम विजयी होगे। बिना भगवान के चिंतन के इस काम पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चाहे जितनी कसम खा लो, चाहे जितने नियम ले लो, जब समय आएगा तो तोड़ देगा। कोआ मदांधो मदना तुरोवा। अंधों में अंधा कौन? बोले जो कामी पुरुष है, सबसे बड़ा अंधा। मदन आतुरोवा, जो काम से व्याकुल हो चुका है, वो कुछ नहीं देखता, वो मनमानी कर ही बैठेगा। उस समय रोकने के लिए एक ही उपाय है, हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। भगवान का देखो, काम विजयी हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। क्यों? क्योंकि हर समय उनकी जिह्वा से निकलता रहता है हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। आप देखो, अगर चरित्र सुनाओ ठाकुर श्री हरिदास जी का, नाम उच्च स्वर से उच्चारण करते थे। तो एक धनी आदमी जा रहा था वैश्या के साथ, तो कहा कि देखो ये तो नाम जप कर रहे हैं, नौ युवक और तेजस्वी स्वरूप हरिदास जी का। तो उन्होंने कहा हमारी जैसी का कभी पाला नहीं पड़ा होगा इसलिए नाम जप कर रहे हैं। तो उनका ये ऐसे तो नहीं दिखाई देते। तो उन्होंने कहा कि जितना रुपया मांगोगे देंगे, तुम इनको गिरा दो इनके मार्ग से। तो उनका ये तो हमारे ऐसे, वो समझती थी कि नौजवान हैं अभी आकर्षित कर लेंगे जाके। श्रृंगार करके नवयुवती थी कुटिया में बैठी, कहा ए बाबा हम आपसे बात करना चाहती। उनका कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे, हर समय महामंत्र का बहुत जोर उससे उच्चारण करते हुए दिन भर लगे रहते नाम में। और वो एक दिन आई, दो दिन आई, तीसरे दिन आई तो रो पड़ी कि ऐसे पवित्र आत्मा जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, इनके प्रति मैं गंदी बात रखती हूँ। रो पड़ी और रो के कहने लगी कि क्षमा करो, मैं गंदी वासना से आई थी। तब वो रोके, काम हो गया। तो उनका भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम बोले मैं बहुत पापिनी हूँ, मेरा कल्याण। बोले जो नाम जप कर रहा हूँ इसी नाम जप को। आप सोचो, 3 दिन जंगल में एकांत कुटिया में कोई जवान भ्रष्ट करने के लिए गई ही है और मन न चलाए मानो। ये है काम विजयी। कैसे? नाम से। जहां राम तहां काम नहीं। अगर भजन है भगवान का तो आप जीत सकते हो, नहीं ड्रामेबाजी से काम विजयी नहीं हो सकते। बड़े बड़े को परास्त कर देने की सामर्थ्य और सबके मनों में है। ऐसा नहीं है, पशु पक्षी सबके मनों में काम है। वही केवल निकल सकता है जो भजन करता है। भजन ही एक, इसीलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर जाएगा आखिरी में नाम जप में। नाम जप में बिना भजन बल से आप काम विजयी नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए आप कसम खाओगे, थोड़ी देर के लिए नियम लोगे, लेकिन जब उसका आवेश आएगा तो आप फिर पागल हो जाओगे। किसी और की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप को नष्ट कर दोगे। काम ऐसा बलवान है, ये अपने आप से अपने आप को नष्ट करवा देता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान की लीलाएं गुणगान करो, भगवान का भाव रखो, और जिससे भी मिलो उससे अच्छा व्यवहार करो। ये आजकल जो मोबाइल चला, ये काफ़ी बुद्धि को नष्ट करने का भी काम करता है और बुद्धि को शुद्ध करने का भी काम करता है। देखो, मोबाइल से ही आप लोग यहाँ आए हैं, मोबाइल से सत्संग सुना तभी तो आप यहाँ आए। और मोबाइल से ही आजकल बच्चे गंदी बातें देखकर गंदे आचरणों में उतर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये गंदगी कि जैसे अब एकांत हो गए, कमरा बंद कर लिया, अब मोबाइल से जो चाहो देख सकते हो। अब गंदी गंदी बातें देखोगे तो काम वेदना बढ़ेगी। अगर किसी को काम व्याकुल करता है तो पक्का वो कोई गंदा मित्र है, गंदा दृश्य है,
गंदा खान पान है, नहीं तो काम का कार्य है, स्फुरण हुआ और चला गया। ये नष्ट नहीं कर सकता किसी को भी, ये केवल स्फुरण होता है, ऐसा नहीं कि आता नहीं, स्फुरण होता है। जब भजन से परिपक्व पवित्र हृदय आता है तब नहीं आता, नहीं तो ये स्फुरण होता है। अपने लोगों ने देखा है और बस चला गया। अब अगर उसका स्वागत करोगे तो फिर गिर जाओगे। तो पहला नियम लो, आज से मोबाइल से गंदी बात नहीं देखोगे, वृंदावन में बैठे हो। दूसरा नियम लो, अपने हाथ से कोई ऐसी क्रिया नहीं करोगे जो काम को बढ़ावा देने वाली हो, ठीक है। तीसरा, ऐसे मित्रों से नहीं मिलोगे जो आपको गंदी क्रियाओं के लिए, गंदी बातों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको प्रेरित करे। और नाम जप करो, फिर हमें मिलना तो बताना आप। भोजन पर पवित्र भोजन, संग पर पवित्र संग, विचार पवित्र, आचरण पवित्र, तो काम के लिए गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। जब आप गंदा गंदा व्यवहार देखोगे, गंदी बातें करोगे, गंदा विचार रखोगे, तो गंद में फिर ये मलिन दोष आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये आते हैं। इसलिए इसको सुधार करो। महाराज जी भोजन की तो पूरा सुधार है, बाहर का कहीं नहीं खाते हैं कोई भी। हाँ ठीक है, पर मतलब इसके प्रति जो सुख बुद्धि है वो हमें पछाड़। वो सुख बुद्धि, निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब तक निज आत्म सुख नहीं मिलेगा तब तक ये परेशान करता। डरने की जरूरत नहीं, पहली बात तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं यार। हम इसी बात को तो पुष्ट करते, गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है। देखो भेड़िए की तरह आक्रमण ये उनके करते जो बच्चे जैसे होते हैं। भेड़िया सयाने आदमी से नहीं लड़ता है, वो बच्चों को उठा के ले जाता है। ऐसे ही विकार जो होते हैं ना, डरपोक को गिराते हैं। काम आया है, तुम स्वीकृति मत दो, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारे अंदर काम। हम कह रहे कोई भी विकार अंदर आया है, आप चुप हो, शांत हो, कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, क्या बिगाड़ लेगा, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। भगवान कह रहे मात्रा स्पर्श शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। आगमा पाइनो आया है, चला जाएगा, टिकेगा थोड़ी, उसकी सामर्थ्य थोड़ी। हाँ आप टिकाओगे तो टिक जाएगा। अब गंदी फिल्में देखोगे, गंदी बातें करोगे, गंदी चेष्टाएं करोगे, टिक जाएगा। इसलिए इन बातों से बचो और नाम जप करो। डरो मत, एकदम ऐसे मत डरो कि जैसे तुम्हारी हालत हो रही। नाम जप करो और आज से जो नियम लिया उन नियमों का पालन करना, ठीक है। गुरुदेव कभी कभी जलन बहुत होती है मन के अंदर ऐसी के। तो बच्चा इसको समझो पहले, भगवान ये कह रहे यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब। इनको जलन होती है, आपको क्या परेशानी, आपको क्या परेशानी। ऐसे ही तुम्हारे मन में जलन हो रही, वो पापी पाप आचरण किए, वो पाप चिंतन किए, उसको जलने दो, उसको पवित्र होने दो। तुम थोड़ी जल रहे हो, मन में जलन होती है ना, तुम में तो नहीं होती ना, मन ही गंदा सोचता है ना। तो जैसे आग में पड़ने पर स्वर्ण दोष रहित होकर चमकने लगता है, ऐसे ही जलन से मन पवित्र हो जाता है। चुपचाप जलने दो, क्या परेशानी। उस समय तुम दृष्टा रहो, देख रहे हो ना, तुम बोल रहे हो ना कि मन में जलन हो रही, तुम में तो नहीं हो रही ना, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। यही बात समझना है, यही बात अध्यात्म की समझना है। तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम मन नहीं हो। अब कैसे बच्चा तुम्हें समझावे। नहीं गुरुदेव, कभी ऐसा लगता है कि ठीक से ना तो भजन हो पा रहा है, ना पहले जिस मार्ग में थे उस मार्ग में सुख है नहीं है, वो आगे जिस मार्ग में उसमें ठीक से। अभी क्या तुम अपने आप दौड़ रहे हो, तुमको ये भरोसा नहीं कि मैं गुरु की। गुरुदेव आपके बल पे तुम मेरा बस भी शांत रहिए। देखो जब हम इष्ट और गुरु का भरोसा करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। आपको विश्वास होना चाहिए, मैं जीतूंगा, एक दिन इन सब विकारों पर विजय प्राप्त करूंगा, गुरु और भगवान की कृपा से आगे बढ़ूंगा। और खूब नाम जप करो, जो मना किया वो मत करना। आगे फिर मिलो, फिर हमसे प्रश्न करना। भरत